हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम में लैब टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो कैसा हो। राइट। आपके पास जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है जो 30 मार्क्स का है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। राइट। तो इसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि आप 30 में से 30 कैसे ला सकते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना है। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिर हम इसके वाइवा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर का स्ट्रक्चर। आपको मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि हमें प्रोग्रामिंग के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 8 मार्क्स का कोड पाइथन में करना होता है। तो उसमें आपको डिपेंड हो सकता है कि 2 प्रोग्राम्स भी मिल सकते हैं या एक ही बड़ा प्रोग्राम मिल सकता है जिसमें मल्टीपल केस बनाने होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखो तो इसमें लिखा है program to create binary file to store roll number and name. Search any roll number and display name if roll number found, otherwise display roll number not found. तो आपको यहाँ पर एक बाइनरी फाइल बनानी है जिसके अंदर यूजर से डेटा इनपुट करके आपको उसको ऐड कराना है। ठीक है, इसमें सिर्फ रोल नंबर नेम है, आपको रोल नंबर नेम मार्क्स क्लास कुछ भी ऐसे दिया जा सकता है। तो आप उसे एज अ लिस्ट या एज अ डिक्शनरी अपनी बाइनरी फाइल में राइट कराएंगे। फिर इसमें आपको सर्च बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें आप एक रोल नंबर इनपुट करोगे और ढूंढोगे कि वो फाइल में है या नहीं है। ठीक है, आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए भी कहा जा सकता है, जैसे कि प्रेस 1 टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट, प्रेस 2 टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट्स, प्रेस 3 टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक स्टूडेंट। सो यू कैन गेट क्वेश्चन लाइक दैट आल्सो। ठीक है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है। तो आप मेन्यू ड्रिवन स्टाइल से भी प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे नॉर्मल तरीके से भी करेंगे। सिमिलर वे इसकी जगह पर आपको सीएसवी फाइल दिया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपको दे सकते हैं स्टैक बनाने के लिए। आपको कहा जा सकता है कि स्टैक में पुश पॉप ऑपरेशन बनाकर दिखाओ, सो दैट कैन आल्सो कम। कम चांसेस होते हैं कनेक्टिविटी पे देने के लिए, बट काफी स्कूल्स में प्रेफर करते हैं कि कनेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन दे दें। तो यही क्वेश्चन जो बाइनरी फाइल्स में इसमें ऐसे हो जाएगा कि एक डेटाबेस है जिसका नाम है स्कूल, उसके अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल है और आपको यही सेम ऑपरेशन उस डेटाबेस पे परफॉर्म कराने हैं। ठीक है, सो कनेक्टिविटी आप अपने स्कूल टीचर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर स्कूल कनेक्टिविटी नहीं देता है। ठीक है, बट यू कैन आस्क योर स्कूल टीचर, दे कैन टेल यू बेटर कि कनेक्टिविटी प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रोग्राम आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आराम से आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम कनेक्टिविटी की प्रैक्टिस करनी है, क्या आप प्रैक्टिकल एग्जाम में वो आ सकता है। अगर वो बोलेंगे हाँ, तो आपको करना है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, फाइल हैंडलिंग प्रैक्टिस कर लो या स्टैक प्रैक्टिस कर लो, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट वुड बी दी क्वेश्चन। और आप पोलाइटली अगर पूछोगे भी कि मैम प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो दे विल गाइड यू कि व्हाट क्वेश्चंस यू शुड प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिकल टेस्ट। बाकी एसक्यूएल का जहां तक है, 7 नंबर का क्वेश्चन आपका एसक्यूएल का आएगा। एंड इसमें हमेशा ज्वाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। वी ऑलवेज हैव जॉइनिंग द 2 टेबल्स। तो आप यहाँ पे 2 टेबल्स देख रहे हो, एक एम्प्लॉय टेबल दिया हुआ है, एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेरीज हैं जो कि बेस्ड हैं इन दोनों टेबल्स के ऊपर। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग अ सैलरी ऑफ लेस देन 33,000। इंक्रीज द सैलरी, इसमें आपकी अपडेट कमांड यूज होगी। इसमें आपको ऑर्डर बाय के थ्रू सॉर्ट करके दिखाना है इन ऑर्डर ऑफ देयर एज। देन डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर एंटाइटल्ड टू एयर। ठीक है, जिसकी एंटाइटल्ड में एयर है और डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके वो हम दिखाएंगे। इसमें ग्रुप बाय का कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आपको ग्रुप बाय के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपको जोन वाइज पूछ सकते हैं। इसमें खैर हर जोन का एक ही है, बट अगर होता तो ग्रेड वाइज पूछ सकते थे, जोन वाइज पूछ सकते थे। ग्रुप बाय भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड ओवर हियर। बाकी आपकी 7 नंबर की रिकॉर्ड फाइल है, 8 नंबर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल है और 3 नंबर का वाइवा। एसक्यूएल आपका 4 मार्क्स का, सॉरी आई थिंक आई टोल्ड समथिंग एल्स, बट या इट्स फॉर 4 मार्क्स। 8 नंबर का आपका पाइथन है, 4 नंबर का एसक्यूएल है। बाकी आपके रिकॉर्ड रिकॉर्ड फाइल मतलब जो प्रोग्राम जिसमें आपने लगाए होते हैं, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वाइवा। वाइवा यहाँ पे लिखा 3 है, पर इस 3 पे मत जाना। वाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वाइवा पे ही मूल तरीके से आपका सब कुछ डिपेंड करता है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने जो आपका इंप्रेशन पड़ता है वो वाइवा से ही पड़ता है। प्लीज मेक श्योर यू प्रिपेयर फॉर वाइवा वेल, बिकॉज दैट इज द पॉइंट व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर और उसके दिमाग में आपकी जो इमेज छपेगी वो आपके वाइवा से ही छपेगी और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स ज्यादातर ग्रांट होते हैं। एंड
ऑब्वियसली अगर आप अच्छा परफॉर्म करते आए हो अभी तक तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स। स्टे कॉन्फिडेंट। सो द की थिंग इज स्टे कॉन्फिडेंट। अपनी तैयारी करके जा रहे हो, अपने ऊपर भरोसा रखना है बिल्कुल, ठीक है, और अच्छे से करके आना है। एवरीथिंग विल बी गुड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर विद ऑल योर अदर फ्रेंड्स हु हैव कंप्यूटर साइंस, and subscribe the channel. It's absolutely free to subscribe, so please subscribe and ask your friends to subscribe as well. So that is it for this video. I'll see you in the next one with important Viva questions. Bye for now.